हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स। हमने अपने पिछले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट डिस्कस की थी और ये जाना था कि वैलिडिटी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है एक अच्छे टेस्ट की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इन केस यू वांट टू रेफर टू इट। तो टाइप्स देखने से पहले एक नज़र इस बात पर डाल लेते हैं कि वैलिडिटी होती क्या है। The literal meaning of validity is the quality of being based on truth or reason or of being accepted. अगर हम validity का शाब्दिक अर्थ देखें तो validity सच या reason पर based होने या accept किए जाने की quality है. Another meaning is the state of being authentic or genuine or logically correct. इसका दूसरा मीनिंग होता है प्रमाणिक या वास्तविक या तार्किक रूप से सही होने की अवस्था। वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट मेजर्स ट्रूथफुलनेस, तो टेस्ट की वैलिडिटी सत्यता को मेजर करती है। वैलिडिटी इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स और क्लेम्स टू मेजर। तो टेस्ट की वैलिडिटी से मतलब है कि वो सीमा या हद जिस तक एक टेस्ट वो ही मेजर करता है जो मेजर करने का वो दावा करता है या जो मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। अगर वो टेस्ट पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया है तो पर्सनालिटी को ही मेजर करे, ऐसा ना हो कि वो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा हो। या फिर अगर कोई टेस्ट IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को मेजर करने के लिए बनाया गया है तो वो IQ को ही मेजर करे, EQ को ना मेजर करे। तो फिज़िकल साइंसेस में हम ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को जैसे लेंथ, हाइट, वेट एक्सेट्रा को मेजर करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन बिहेवियरल साइंसेस में हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स या मानस रचना को जैसे इंटेलिजेंस को, मोटिवेशन को, एटीट्यूड एक्सेट्रा को मेजर करते हैं। तो हमें जो ये चीज़ें हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती हैं। तो हमने जो टेस्ट बनाया है वो सही में उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हमने वो टेस्ट बनाया है। ये पता करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए टेस्ट की वैलिडिटी डिटरमिन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। According to Gullickson, validity of the test is the correlation of the test with some criterion. Gullickson के अनुसार किसी टेस्ट की वैलिडिटी उस टेस्ट का किसी क्राइटेरियन या कसौटी से कोरिलेशन या सहसंबंध होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टेस्ट बनाया, उस टेस्ट को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर एडमिनिस्टर किया, हमें कुछ स्कोर्स मिले, से स्कोर X। अब हमने एक पहले से बना हुआ कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लिया जो कि उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करता हो। उसी कंस्ट्रक्ट से मतलब है कि अगर हमने टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बनाया है तो हम इंटेलिजेंस का ही कोई पहले से वैलिडेटेड या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेंगे, जैसे कि बिने साइमन का इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर वेशलर का इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर हमने टेस्ट पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए बनाया है तो हम पर्सनालिटी का कोई पहले से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेंगे, जैसे कि हम HSPQ ले सकते हैं। तो जिस चीज़ को मेजर करने के लिए हमने टेस्ट बनाया है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी उसी को मेजर करता हो, उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करता हो। अब हम उसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर इस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को भी एडमिनिस्टर करेंगे। अब हमें फिर कुछ स्कोर्स मिलेंगे, से Y स्कोर्स। अब हम X एंड Y स्कोर्स में कोरिलेशन निकाल लेंगे। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हाई एंड पॉजिटिव आया तो हमारा बनाया हुआ टेस्ट वैलिड होगा, और अगर वो लो आता है तो हमारा बनाया हुआ टेस्ट वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमारे बनाए हुए टेस्ट के लिए क्राइटेरियन होगा, जिससे कोरिलेशन निकालकर हम ये पता लगाएंगे कि हमारा बनाया हुआ टेस्ट वैलिड है या नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू रीसेंट व्यूज़, validity is the degree to which evidence and theory support the interpretations of test scores entailed by proposed uses of tests. Recent views के मुताबिक वैलिडिटी वो डिग्री या वो सीमा है जिस तक प्रमाण और सिद्धांत टेस्ट स्कोर्स के इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करते हैं। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट से हमें स्कोर्स मिलते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम उन स्कोर्स का जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर ने 5th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए एक साइंस अचीवमेंट टेस्ट बनाया और उस टेस्ट को स्टूडेंट्स पर एडमिनिस्टर किया। इससे जो स्कोर्स मिलेंगे उनसे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के ओवरऑल साइंस अचीवमेंट का पता चलेगा।
लेकिन अगर टीचर उस साइंस अचीवमेंट टेस्ट से स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री की नॉलेज का पता लगाना चाहे तो उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं आएगा। इसमें टेस्ट की वैलिडिटी गलत नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो जो चीज़ मेजर करने के लिए बनाया गया है वो सही से मेजर कर रहा है, लेकिन उससे जो चीज़ मेजर करने की कोशिश की गई है वो गलत है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बनाया ही नहीं गया है। तो टेस्ट तो वैलिड है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन किया गया वो वैलिड नहीं है। इसलिए अब रीसेंट व्यूज़ के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट की वैलिडिटी की बात नहीं की जाती है, बल्कि उस टेस्ट पर मिले हुए स्कोर्स का जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है उसकी वैलिडिटी की बात की जाती है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की बात करें तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से वैलिडिटी को क्लासिफाई किया है, तो इसकी क्लियर कट पिक्चर देना बहुत मुश्किल है। फिर भी समझने में आसानी हो इसके लिए टेस्ट वैलिडिटी को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, जो है फेस वैलिडिटी, कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी। कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी भी 2 टाइप्स की होती है, जो है कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। एंड कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी भी 2 टाइप्स की होती है, जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। हालांकि रीसेंट व्यूज़ के मुताबिक वैलिडिटी एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट है, और यानी एक आत्मक अवधारणा है, और ये वैलिडिटी के टाइप्स नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के सबूत हैं जिन्हें की टेस्ट के इंटेंडेड यूज़ या इच्छित उपयोग का समर्थन करने के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फेस वैलिडिटी क्या होती है। When a test appears to measure what the test user wishes or intends to measure, it is said to possess face validity। मतलब कि जब टेस्ट को देखने से लगे कि वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिस चीज़ को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है, तो वो उसकी फेस वैलिडिटी होती है। यहाँ पर वर्ड अपीयर यूज़ हुआ है, यानी कि फेस वैलिडिटी इस बात का हवाला नहीं देती है कि टेस्ट क्या मेजर कर रहा है, बल्कि ये बताती है कि टेस्ट को देखकर क्या लगता है कि वो क्या मेजर कर रहा है। मीन्स क्या टेस्ट को देखकर लग रहा है कि वो रेलिवेंट है अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। टेस्ट कंटेंट्स शुड नॉट अपीयर टू बी इररेलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट। टेस्ट का कंटेंट बेजोड़ और अनुचित नहीं लगना चाहिए। इसे कभी कभी टेस्ट के कंटेंट से रिलेट करके समझ लिया जाता है, लेकिन ये कंटेंट वैलिडिटी से अलग है, क्योंकि ये इस बात को रिफर नहीं करती है कि टेस्ट एक्चुअली क्या मेजर कर रहा है, बल्कि फेस वैलिडिटी ये बताती है कि टेस्ट को देखने से क्या लगता है कि वो क्या मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स एडवांस्ड केमिस्ट्री क्लास को क्वालिफाई करने के लिए एक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा ना कि टेस्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। ऑब्वियसली उसमें केमिस्ट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। या अगर एक टेस्ट अडल्ट्स के लिए बनाया गया है, तो अगर उसमें एक क्वेश्चन है हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, आपकी कितनी उंगलियां हैं, तो ये टेस्ट अडल्ट्स के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बचकाना लग रहा है। तो फेस वैलिडिटी ये बताती है कि टेस्ट को देखकर क्या लग रहा है कि वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है। अब दूसरा है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी फेस वैलिडिटी से अलग होती है, क्योंकि फेस वैलिडिटी तो सिर्फ ये बताती है कि टेस्ट को बाहर से देखकर ये लग रहा है कि वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। पर कंटेंट वैलिडिटी ये बताती है कि टेस्ट जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बनाया गया है उसकी टेस्ट के कंटेंट से रिलेशनशिप किस लेवल की है। कंटेंट वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। कंटेंट वैलिडिटी ये बताती है कि एक टेस्ट किस हद तक उन ऑब्जेक्टिव्स को मेजर कर रहा है जिनको मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। द स्टैंडर्ड्स डिफाइंस content related evidence as the degree to which the sample of items, tasks or questions on a test are representative of some defined universe or domain of content. Content validity इस बात का एविडेंस या प्रमाण देती है कि टेस्ट के जो आइटम्स या क्वेश्चंस हैं वो किस हद तक पूरे कंटेंट को कवर करते हैं।
तो रिसर्चर को ये एविडेंस देना पड़ेगा कि जो टेस्ट यूज़ किया जा रहा है वो सब्जेक्ट मैटर की जितनी भी डायमेंशंस है उनको पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक अचीवमेंट का टेस्ट का वैलिडेशन इस बात पर बेस्ड होगा कि टेस्ट का कंटेंट यानी उसके क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स कितने सही से उस कंटेंट एरिया या सब्जेक्ट मैटर को मेजर कर पा रहे हैं जिसे मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की ऑक्सीडेशन के बारे में नॉलेज को चेक कर रहा है तो वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछकर चेक नहीं कर सकता उस नॉलेज को। Although content-related validity is particularly relevant in achievement testing, it is also a concern for other types of measuring instruments such as personality and aptitude measures. हालांकि content-related validity achievement test के लिए स्पेशली काफ़ी important है, मगर दूसरे टाइप्स के measuring instruments के लिए भी इसकी importance को नकारा नहीं जा सकता। अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो कि कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड की तरफ लोगों के एटीट्यूड को जानने के लिए बनाया गया है तो उसमें भी ये सही से एग्जामिन करना पड़ेगा कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के स्टेटमेंट्स कैपिटल पनिशमेंट के लिए बराबर से दिए हुए हैं कि नहीं। अगर एक एकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट या शैक्षिक योग्यता परीक्षण बनाया गया है तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो उन स्किल्स और एबिलिटीज़ को जज कर सके जो कि एकेडमिक या एजुकेशनल फील्ड में सक्सेस पाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कंटेंट वैलिडिटी 2 तरह की होती है, आइटम वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी। तो सबसे पहले देखते हैं आइटम वैलिडिटी। आइटम या एकांश का मतलब होता है कोई एक कार्य या प्रश्न या कथन जिसे और ज़्यादा छोटी इकाई में तोड़ा ना जा सके। So, item validity is the extent to which an individual item measures what it purports to measure. Item validity का मतलब है कि जब एक आइटम वो ही मेजर करता है जो वो मेजर करना चाहता है। Is the particular test item correlated with what an investigator is trying to measure? या फिर क्या पर्टिकुलर टेस्ट आइटम कोरिलेटेड है उस चीज से जिसे इन्वेस्टिगेटर मेजर करना चाहता है। आइटम वैलिडिटी टेस्ट टेकर्स के एक सिंगल आइटम पर ऑब्टेन किए हुए स्कोर और टोटल टेस्ट के स्कोर्स में कोरिलेशन निकालकर पता लगाई जाती है। इसके लिए यूजुअली पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन यूज किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक टेस्ट बनाया जिसमें 5 आइटम्स या क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो टोटल टेस्ट 25 मार्क्स का हुआ। हमने इस टेस्ट को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर एडमिनिस्टर किया। यहाँ पर एग्जाम्पल के पर्पस से 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं। सब्जेक्ट मतलब जिन पर टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो सारे सब्जेक्ट्स को हर आइटम पर कुछ स्कोर्स मिलेंगे और सारे आइटम्स के स्कोर्स को ऐड करके उस सब्जेक्ट का पूरे टेस्ट का टोटल स्कोर मिल जाएगा। अब हम हर आइटम को चेक करेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट ए के आइटम नंबर 1 पर 5 मार्क्स आए हैं और उसका टोटल स्कोर 23 है। सब्जेक्ट बी के 3 मार्क्स आए हैं, टोटल स्कोर 16 है। सी के 4 मार्क्स आए हैं और होल टेस्ट का स्कोर 20 है। तो अब इस आइटम की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम आइटम स्कोर और टोटल स्कोर के बीच कोरिलेशन निकालेंगे। अगर इस आइटम एंड होल टेस्ट के स्कोर के बीच कोरिलेशन हाई एंड पॉजिटिव आता है तो आइटम वैलिड है। अगर ये लो एंड नेगेटिव आता है तो आइटम वैलिड नहीं होगा। तो इस तरह से हम हर एक आइटम की वैलिडिटी पता लगाते हैं कि जिस चीज़ को पूरा टेस्ट मेजर कर रहा है उस चीज़ को हर आइटम किस हद तक मेजर कर पा रहा है। अब देखते हैं सैम्पलिंग वैलिडिटी। सैम्पलिंग वैलिडिटी इज हाउ वेल द टेस्ट कवर्स ऑल ऑफ द एरियाज यू वांटेड टू कवर। एक टेस्ट कितनी अच्छी तरह से सारे एरियाज कवर कर लेता है जो वो करना चाहता है, वो उसकी सैम्पलिंग वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथ ट्यूटरिंग की इफेक्टिवनेस का असेसमेंट करना चाहते हैं और हमने उसके लिए एक टेस्ट बनाया है तो उस टेस्ट में आइटम वैलिडिटी बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि उसका हर आइटम मैथ से रिलेटेड होगा, लेकिन उसकी सैम्पलिंग वैलिडिटी लो हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि वो मैथमेटिक्स के सारे एरियाज को कवर ना कर पा रहा हो, सिर्फ अलजेब्रा को ही कवर कर रहा हो।
तो हम टेस्ट में मैथमेटिक्स के सारे एरियाज़ को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि नंबर कॉम्प्रिहेंशन, अलजेब्रा स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एटसेट्रा। अगर हम सिर्फ अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चंस डाल देंगे तो वो ओवरऑल एक बेकार टेस्ट होगा, क्योंकि वो मैथ्स के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को कवर कर रहा होगा। यूजुअली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि टेस्ट में हर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जा सके, इसलिए हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइटम्स को ही अपने असेसमेंट में रखेंगे। इसके लिए हम उस फील्ड के एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करेंगे ताकि ये पता कर सकें कि जो आइटम्स हमने बनाए हैं वो कितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं कंटेंट के। इस केस में हम ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ाने वालों से कंसल्ट कर सकते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो इस फील्ड में। नेक्स्ट इज क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। It refers to the extent to which test scores are systematically related to one or more outcome criteria. जब ये देखा जाए कि एक टेस्ट का एक गिवन क्राइटेरिया से किस हद तक कोरिलेशन है, तो वो जो वैल्यू मिलती है वो उसकी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है। यहाँ जोर क्राइटेरियन या कसौटी पर होता है, क्योंकि उस क्राइटेरियन पर जो परफॉर्मेंस होगी उसका अंदाज़ा लगाने के लिए टेस्ट स्कोर्स को यूज़ करते हैं। This type of validity can be secured when the scores of the test are compared with the scores obtained on a criterion available in future or at present. इस तरह की वैलिडिटी को सिक्योर करने के लिए रिसर्चर के बनाए हुए टेस्ट पर मिले हुए स्कोर्स को किसी एक्सटर्नल क्राइटेरियन से कंपेयर कराया जाता है। वो क्राइटेरियन प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है या फ्यूचर टाइम में अवेलेबल है, इसके बेसिस पर क्राइटेरियन वैलिडिटी को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉन्करेंट एंड प्रेडिक्टिव। दोनों तरह की वैलिडिटी में फ़र्क सिर्फ क्राइटेरियन डेटा कलेक्ट करने में लगे हुए टाइम पर बेस्ड होता है। तो पहले देखते हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी। Concurrent validity is the relationship between scores on a measure and criterion scores obtained at the same time. Or, in other words, it is a measure of how well a particular test correlates with a previously validated measure. एक टेस्ट पर ऑब्टेन किए हुए स्कोर्स का सेम टाइम पर किन्हीं क्राइटेरियन स्कोर से कोरिलेशन उस टेस्ट की कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है। या इसे अगर दूसरी तरह से कहें तो कॉन्करेंट वैलिडिटी मेजर है इस बात का कि एक पर्टिकुलर टेस्ट पर ऑब्टेन किए हुए स्कोर्स का किसी पहले से वैलिडेटेड टेस्ट पर ऑब्टेन किए हुए स्कोर्स से कितना अच्छा कोरिलेशन है। अज्यूम करें कि एक रिसर्चर ने एक न्यू स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट डेवलप किया ताकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट सैट को रिप्लेस कर सके। इसके लिए उसे एविडेंस चाहिए कि उसका बनाया हुआ टेस्ट सच में स्कॉलिस्टिक असेसमेंट करता है। तो रिसर्चर पहले अपने बनाए हुए टेस्ट को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर एडमिनिस्टर करेगा। उसे कुछ स्कोर्स मिलेंगे, से स्कोर्स X। अब वो पहले से वैलिडेटेड या स्टैंडर्डाइज्ड स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट को सिलेक्ट करेगा और उसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर उसी टाइम वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडमिनिस्टर करेगा। अब उसे फिर से कुछ स्कोर्स मिलेंगे, से स्कोर Y। अब वो दोनों स्कोर्स X एंड Y में कोरिलेशन चेक करेगा। अगर कोरिलेशन हाई एंड पॉजिटिव आया तो टेस्ट वैलिड है, पर अगर कोरिलेशन लो एंड नेगेटिव आया तो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। दूसरे टाइप की क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी पहले से बता देना कि फ्यूचर में क्या होगा। So in the case of test, predictive validity is the correlation between scores on a measure and criterion scores available at a future time. तो जब एक टेस्ट पर ऑब्टेन किए हुए स्कोर्स का किसी क्राइटेरियन से कोरिलेशन निकालते हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है बल्कि फ्यूचर में अवेलेबल होगा, तो उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहलाती है। इसको हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमने कॉन्करेंट वैलिडिटी को समझने के लिए यूज़ किया था। सपोज रिसर्चर ने एक नया स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट डेवलप किया। उसने उस टेस्ट को 12th क्लास के स्टूडेंट्स पर एडमिनिस्टर किया। उसे कुछ स्कोर्स मिले, से स्कोर X। अब उसने उन स्कोर्स को अलग रख दिया और तब तक वेट किया जब तक कि उनका फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो गया।
जब उनका फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम पर उन्हें कुछ ग्रेड पॉइंट एवरेज मिले या जीपीए मिले। अब रिसर्चर ने अपने बनाए हुए टेस्ट पर मिले हुए स्कोर्स और सेमेस्टर एग्ज़ाम में मिले हुए जीपीए के बीच में कोरिलेशन निकाला। अगर कोरिलेशन हाई एंड पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कि टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है और वो स्कॉलस्टिक असेसमेंट को सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा है। लेकिन अगर कोरिलेशन लो एंड नेगेटिव आया तो टेस्ट में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं है। हर साल लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एसएटी, एसीटी, गेट, नीट और कैट एग्ज़ाम्स देते हैं क्योंकि ये देखा गया है कि इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में मिले हुए स्कोर्स और कॉलेज जीपीए में हाई कोरिलेशन होता है। तो कॉन्करेंट एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में फ़र्क सिर्फ टाइम डिफरेंस का है, जो कि एक टेस्ट को किसी पर्टिकुलर क्राइटेरियन से कोरिलेट करने में लगता है। कॉन्करेंट वैलिडिटी स्टडी करते वक्त न्यू टेस्ट और क्राइटेरियन मेजर को सेम टाइम पर एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन प्रिडिक्टिव वैलिडिटी स्टडी करते टाइम न्यू टेस्ट पर पहले से स्कोर्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर क्राइटेरियन मेजर कुछ टाइम के बाद कलेक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी नेक्स्ट टाइप की वैलिडिटी होती है। इट फोकसेस ऑन टेस्ट स्कोर्स एज अ मेजर ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी किसी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए टेस्ट स्कोर पर फोकस करती है। टू वॉट एक्सटेंट डू द टेस्ट स्कोर्स रिफ्लेक्ट द थ्योरी बिहाइंड द साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड। ये इस बात का एविडेंस देती है कि किस हद तक टेस्ट स्कोर्स जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मेजर किया जा रहा है उसकी थ्योरी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफर करता है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जैसे कि इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और क्रिटिकल थिंकिंग एटसेट्रा। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए इंडिकेटर्स या संकेतों को देखकर इन्हें मेजर किया जा सकता है। ये सब हाइपोथेटिकल क्वालिटीज़ होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन्हें देखा या छुआ या डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिप्रेशन नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे हम देख सकें और डायरेक्टली मेजर कर सकें, लेकिन हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को देख सकते हैं। तो मौजूदा साइकोलॉजिकल रिसर्च और थ्योरी के बेसिस पर हम इन सिम्टम्स को और इंडिकेटर्स जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी और एनर्जी लेवल की कमी के कलेक्शन की हेल्प से डिप्रेशन को मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ अबाउट ensuring that the method of measurement matches the construct you want to measure. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये इंश्योर कराती है कि मेजरमेंट करने का जो मेथड है वो उस कंस्ट्रक्ट से मैच हो रहा है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्ट रिलेटेड एविडेंस इकट्ठा करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट। A test is said to have convergent validity when the test correlates highly with variables theoretically related to measured phenomena. जब टेस्ट उन वेरिएबल्स से हाईली कोरिलेट करता है जो उस मेजर्ड फिनोमिना से थियोरेटिकली रिलेटेड होते हैं तो हम कहते हैं कि टेस्ट में कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। एंड अ टेस्ट हैज़ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी when it correlates poorly or not at all with the variables which are not supposed to be measured by it. और जब टेस्ट का कोरिलेशन उन वेरिएबल्स के साथ बहुत कम होता है जो उस मेजर्ड फिनोमिना से थियोरेटिकली रिलेटेड ना हो तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। तो कन्वर्जेंट एविडेंस के केस में रिसर्चर ये बताना चाहता है कि टेस्ट वही कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहा है जिसे मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है, और डिस्क्रिमिनेंट एविडेंस के केस में रिसर्चर ये बताना चाहता है कि गलत कंस्ट्रक्ट को मेजर नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथमेटिकल रीजनिंग के टेस्ट से यही एक्सपेक्टेड होगा कि वो मैथमेटिक्स में ऑब्टेन किए हुए ग्रेड से कोरिलेट करे। अगर वो कोरिलेट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक ही कंस्ट्रक्ट पर कन्वर्ज या इकट्ठा हो रहे हैं और उस टेस्ट में कन्वर्जेंट वैलिडिटी है।
इसके ऑपोजिट मैथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट के स्कोर्स से ये एक्सपेक्टेड होगा कि उनका दूसरे स्किल्स जैसे कि रीडिंग स्किल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं हो या फिर बहुत ही कम होगा। अगर मैथ टेस्ट और रीडिंग टेस्ट में काफ़ी कोरिलेशन है तो इसका मतलब मैथ्स टेस्ट रीडिंग एबिलिटी से अफेक्ट हो रहा है और मैथमेटिकल एबिलिटी मेजर करने की बजाय वो रीडिंग एबिलिटी मेजर कर रहा है। पर बेशक मैथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट में कुछ रीडिंग स्किल्स भी ज़रूर इन्वॉल्व होंगी, तो इसके लिए कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उसका रीडिंग टेस्ट से ज़ीरो कोरिलेशन हो। टेस्ट को पढ़ने और समझने के लिए रीडिंग स्किल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन अगर दो मैथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट हैं और सारे एस्पेक्ट्स में वो एक जैसे हैं तो एक टेस्ट जिसका कोरिलेशन रीडिंग टेस्ट के साथ में कम होगा उसे प्रेफर किया जाएगा बजाय उसके जिसका कि ज़्यादा है। तो ये थे टेस्ट वैलिडिटी के टाइप्स। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।